रेडी हो गया? नाइट व्यू है ये पूरा। नाइट व्यू। आप इसको रेंडर करके हमें भेजिए, मैं थोड़ा एक मीटिंग में हूं, मैं फिर बात करता हूं ना। ये जो हम बना रहे हैं ना ऑफिस, अब पूरा हमारी इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट ऑफिस, वो वहीं बना रहे हैं। जो क्लब था, क्लब के बगल वाला जो एरिया था वो ऑफिस का एरिया, ये पूरा बनेगा वहाँ 3 फ्लोर का, और बगल में क्लब है। तो ये पूरा ऑफिस हम उधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सफोकेशन है। देख रहे हैं, ये मेरा घर भी है। ये जो आप जहाँ खड़े हैं, ये मेरा घर है। नीचे हम लोग रहते हैं, हम, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई, उनकी पत्नी, हम सब लोग यहाँ रहते हैं। सुबह नहा धो के खाना पीना खा के हम लोग दिन भर अपने ऑफिस में, हमारी वाइफ भी काम करती हैं, वो पूरा इंडस्ट्री का काम वही देखती हैं, और मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं बाकी का काम देखता हूँ। तो ये मेरा घर है, मुझे किसी का कोई किराया नहीं देना। आए थे आप पहली बार, तो भी हमने कहा था कि जब हम लोग, देखिए, किराए के ऑफिस से वो लोग काम करते हैं जो गलत सलत काम करते हैं, उनको ऑफिस बंद करके भागना होता है। यस सर। एमएलए वाले जो करते हैं, बिल्कुल सर। उनका क्या होता है कि उनको ऑफिस बंद करना है, भागना है, उनको चीट फ्रॉड करना है, तो वो कोई अपने घर पे किसी को नहीं बुलाता, वरना लोग हंगामा खड़ा सर। लीडर नहीं बुलाते हैं, एमडी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, लीडर भी नहीं बुलाते। लेकिन हमारा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी आता है, हमारे यहाँ आप हमारे घर पे बैठे हैं। यस सर। और यहाँ पर घर पे वही आदमी बुलाता है अपने, जो ये सोचता है कि भाई सब चीज नंबर 1 का है तो घर पे बुलाओ, है ना। तो हम अपने घर से बिजनेस करते हैं, और कहीं कोई 1% भी इसमें डाउट नहीं है कि हम लोग कोई गलत करें और कोई आके और हमारे यहाँ हंगामा करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ नीचे जितने भी, आज तो छुट्टी है, पूरा भरा रहता है, पूरे स्टाफ बैठते हैं, वो लोग वो अपने ग्लास का पूरा वर्क है। और जो वीजीएफ का काम है, वीजीएफ का काम अलग एक सिस्टम बना हुआ है, उसी से पूरा चलता है। अभी तो वीजीएफ का वर्क फ्रॉम होम से चलता है। बाकी हमारा एक छोटा ऑफिस हमारा है हजरतगंज में, है ना। तो हजरतगंज से भी वो लोग जाते हैं। जो पूजा मैडम है, उनको थोड़ा सा कोरोना का शिकायत है, शायद कोरोना है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका 5-7 दिन से, अभी 4-5 दिन से उनको बुखार और जुकाम और ये सब आ रहा है, तो इसलिए वो छुट्टी था। तो वो भी हमने कहा कि नहीं, आपका आना ठीक नहीं है। तो बाकी ये सारी चीज़ें, आप हमारे घर पे बैठे हुए हैं, और यहाँ कहीं कोई आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ के काम करते हैं तो। और बाकी चर्चा और ये बाकी सब चीज़ें तो हम लोग कल करेंगे ही बिजनेस का, जी सर, है ना। तो आपका कोई अगर एक्सपीरियंस हो तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा। बहुत जबरदस्त लगा सर। यहाँ पे हमने ऐसे भी एमडीओ को देखा है जो किराए पे ऑफिस लेते हैं और भौकाल बनाएंगे दुनिया भर का, अंदर खोखले, कुछ नहीं है उनके पास, अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बनाते हैं, आप लोग पैसा बटोरते हो मार्केट से। मैंने पहले दिन से मैं ये बात समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, पहले दिन से, कि अभी तक जो भी आप और हम जैसे लीडर, जो प्रतिभावान लीडर थे, वो सब कंपनियों के हाथ के कठपुतली थे। यस सर। हम पैसा बटोरते थे और ले जाके एमडी को देते थे, एमडी साला राजा, और कितने एमडी को हम और आपने बना दिया सर, हकीकत है। लेकिन हमारे आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, जीरो। कुछ नहीं, जीरो। मेरा कहना है कि अगर आप काम कर रहे हो, नेटवर्क आप बनाते हो, कन्विंस आप करते हो, पैसा आप उठाते हो मार्केट से, समझाते हो, आप मीटिंग आप करते हो, सेमिनार आप करते हो, तो एमडी का क्या काम भैया? जब पैसा आपका है तो उस पैसे पर अधिकार भी तो लीडरों का ही होना चाहिए ना। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो
उस अधिकार को आप अपने हाथ में रखो, आप पैसा बटोरो, आप पैसा का बिजनेस करो, आप टर्नओवर लाओ और उस टर्नओवर में कंपनी को चलाने के लिए जितना चाहिए उतना कंपनी को दे दो, बाकी सब आप बांट लो। इसी सिद्धांत पे हम शुरू से लेके और आज तक काम कर रहे हैं और आगे भी इसी सिद्धांत पे काम करते रहेंगे। इसमें हमारा लालच नहीं है। आप आगे बढ़िए, आप लोग सक्षम होइए, आप लोग, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा बेहतरीन बने, बाकी हमारी कोई उसमें बहुत वो नहीं है इसमें, है ना। और आपके पास भी कोई अगर कुछ आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, यहाँ सब लोग अपने ही हैं। अभी तक मैं जितने समय से हूँ बीजीएफ में, मैंने फर्स्ट दिन से ही राजीव जायसवाल जी को मैंने समझ लिया था, क्योंकि मुझे एनर्जी और वाइब्रेशन से काफ़ी लगाव है। तो मुझे उनकी जो भी लाइफस्टाइल थी या उनकी जो सोच थी, वो मेरे को उस दिन उनकी पहली स्पीच जो मैंने सुनी थी, उसी के अंदर मुझे महसूस हो गया था कि कोई हम बड़ा काम करने वाले हैं और बड़ी इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले हैं। उस समय से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उनके जितने भी उनके जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बोलने पे हर इंसान को नहीं समझ में आते हैं, या कुछ उनकी बातें हैं अंदर की, वो इतनी लोग एक्सपर्ट लोग भी नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज उतना डीप तक सोचने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस करना आना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ऐसी इंडस्ट्री से पहले जहाँ काम कर चुके हैं, वो ऐसी इंडस्ट्री थी, वो आया राम गया राम वाला मामला था। और ये हकीकत है कि हमने लोगों को, दूसरों को करोड़पति बना दिया, अरबोपति बना दिया, लेकिन आज चक्रव्यूह में हम सारे उसी में फंसे हुए हैं। और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो ये सोच राजीव जायसवाल जी के एक्सपीरियंस से उन्होंने ये सोच को बदलने की कोशिश की, लेकिन ये मैसेज जो है ना, लोगों तक हम डुप्लीकेट बराबर से नहीं कर पाए। बस यही चीज है। तो अभी हमको यही तैयारी करनी है कि जो पिछला हो चुका था वो हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। बाकी जो भी घटनाएं घटी पूरे वर्ल्ड में घटी हुई है उसको तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन अभी हमारे पास ये समय है, हमें कुछ अपने आप को इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा एबिलिटी क्या है, हमारा इसके अंदर क्या योगदान हो सकता है, उसको हमको इंडिविजुअल लेवल पे आके बताना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तब जाके ये पूरे हम इस टीम को आगे लेके इंडिया नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ये प्रोजेक्ट को हम लेके जा सकते हैं। बिल्कुल।